नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की बड़ी और विशेष खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री रामपुर में आए थे। उन्होंने कहा है विकास सिर्फ दो ही परिवार का हुआ है, एक सफेद परिवार का, एक रामपुर में एक ही परिवार का। उसको लेकर क्या कहें? देखिए, सफाई का तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं रामपुर का शहरी हूँ। यहाँ की विकास की बात यह है कि अगर सिर्फ क्या गमले रख देने को ही विकास कहते हैं, जब तक हमारे यहाँ नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलेगा। आज आम तौर पर आप देखिए यहाँ का व्यक्ति या तो ई रिक्शा चलाता है, ई चार्जिंग वाली रिक्शा चलाता है, या बेचारा विदेश में है। अगर उसके माँ बीमार होती है वो नहीं आ पाता है, उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है वो नहीं आ पाता है, उसके पीठ पीछे उनके बच्चे उसके बीमार पड़ते हैं वो नहीं आ पाता है, क्योंकि उसको बाहर उसके दर्द को कौन समझेगा। यहाँ अगर विकास होता तो क्या यहाँ अगर एक मिडिल क्लास इंसान भी अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला पाता, इतनी एजुकेशन महंगी है, कोई यहाँ अच्छा इदारा नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ अगर खुदा न खास्ता कोई क्रिटिकल पेशेंट हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्लड हो, तो यहाँ के हॉस्पिटल में जाके देखिए रेफर करते हैं। यहाँ से 15 मिनट बाद ऐसी क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जिनका इंतकाल हो जाता है और मुरादाबाद तक पहुँचने में भी आधा घंटा लग जाता है। अच्छा, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आरएसएस पे बहुत आक्रमण में रहते हैं, जबकि आरएसएस के एक नेता है इंद्रेश करके, उन्होंने एक बयान दिया है कि मुसलमान जो है किराएदार नहीं है, मुसलमान यहाँ का नागरिक है। और मुसलमानों के बारे में काफ़ी इससे पहले आरएसएस के जो अध्यक्ष हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने भी कहा था कि जो हमसे इत्तेफाक नहीं रखता वो हमारी विचारधारा से जुड़े। अगर आरएसएस वाले इतने ही अच्छे हैं और जो बात ये कहते हैं वो ज़मीन पर हमें दिखती क्यों नहीं? आज देख लीजिए, हमारे बच्चों की लिंचिंग होती है, हमारी स्कॉलरशिप ख़त्म होती है, हमारे साथ हर जगह तासुब होता है, कितने ही हमारे साथ आके खड़े होते हैं। देखिए, हमें दिखावे के आंसू नहीं चाहिए, हकीकत वाले आंसू चाहिए। अगर ये वाकई में हमें इस मुल्क का उतना ही हकदार समझते हैं जितने ये खुद हैं, और यकीनन हमारे असलाफ ने इस मुल्क की में कुर्बानियाँ किसी से कम नहीं दी हैं। और राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तो अगर वाकईतन ये हमें ये मानते हैं कि हम यहाँ के किराएदार नहीं हैं, तो हमारे साथ ही इंसाफ में खड़े भी क्यों नहीं दिखते? अच्छा, मटेरा में आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब, उनको वहाँ के आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने वहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दिया, और वहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं वो भी एक मुस्लिम है। आप तो कहते हैं कि साहब हम मुस्लिमों की लड़ाई लड़े, और आप मुस्लिम के खिलाफ ही आपने जो प्रत्याशी घोषित किया है। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत मैं चाह रहा था आप ये सवाल करें। देखिए, ये जो हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम मुसलमानों को हराने के लिए आए हैं, मैं यही सवाल समाजवादी सवालों से करूंगा कि औरंगाबाद में हमारे इम्तियाज़ जलील साहब तकरीबन 2000 वोटों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इन्होंने क्यों कैंडिडेट खड़ा किया था? तो आप उसका बदला लेने आए? नहीं, सुनिए, विधानसभा में क्यों खड़ा किया था? देखिए बात बदल। और फिर दूसरी इनकी वहाँ जो विधायिका हैं वो जो जीती थी, हमारे साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ हिजाब का मसला आता है, हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप ख़त्म करने का मसला आता है, हमारे बच्चों की लिंचिंग, ये सारे गूंगे क्यों? ये बोलते क्यों? इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमारे मसले में कहते हैं मुझे सुनाई नहीं आ रहा। जब इनके राज्य अध्यक्ष बहरे हो जाते हैं और इनके एमएलए जो है गूंगे हो जाते हैं, तो 100 गूंगे से 5 बोलने वाले अच्छे। अच्छा, आप जो है पार्टी को लेकर हमेशा वो रहते हैं, ये कहते हैं कि साहब किसी की अपनी पार्टी है, किसी का अपना राष्ट्रीय। आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आप अभी तक कोई भारे का नहीं बना है। जब से पार्टी बनी है, आज़ादी से पहले MIM करके एक संगठन था आपका, फिर उसके बाद जो है पार्टी 1957 में करके पार्टी बनी, उसके बाद सारे अध्यक्ष आप ही के जो वैसी साहब उनके खानदान से हैं। अच्छा सवाल किया है। देखिए, जैसे जैसे पार्टी का विस्तार हो रहा है, आप देखिए आज़म खां की तकरीबन 45 साल की, 40-45 साल की, मैं शायद मुझे याद है मैं बच्चा था जब उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था, मेरा वोट नहीं आता था। दूसरा इलेक्शन लड़ा था तो शायद तब भी मेरा वोट नहीं आता था, जब इनका निशान औरत था, और उस वक्त का नारा भी मुझे आज तक याद है कि औरत बेटी, औरत माँ, उनका भाई आज़म खां। तो आज उस वक्त आप देखिए और आज में देखिए, ये पार्टी धीरे धीरे जगहों पर पड़ रही है। आज़म खां 45 साल में कोई तीसरा नेता अपने घर के अलावा नहीं दे पाए। आप देख लीजिए, कोई है नेता आज उनके साथ जितना जाति हो रही है, कोई और रामपुर से उनके बोलने वाला है। इसके बरक्स असद ओवैसी साहब ने इम्तियाज़ जलील साहब एक लीडर दिए। असद ओवैसी साहब ने जो है यूसुफ पठान वारिस पठान एक नेता दिए। असद ओवैसी साहब और ने जो है बिहार में आप चले जाइए तो अख्तर इमाम साहब एक नेता दिए। तो हम तो आ रहे हैं, जैसे
क्वालिटी आती जाएगी, उनको जिम्मेदारियां भी। अच्छा, कल हमने एक तस्वीर देखी, एक बहुत शानदार होटल की, अखिलेश यादव और कहीं जाते हैं तो कहीं ठेले पे भी चाय पी लेते हैं, और एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी कहीं बैठ के जमीन पे खाना खा लेते हैं, मगर आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमने कभी नहीं देखा कभी उन्होंने जमीन पे बैठ के खाना खाया हो। कल हमने एक पोस्ट देखा, वो एक बहुत शानदार आलीशान होटल का जारी हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो अपने असद साहब को ज़मीन पे बैठ के भी चाय पीते हुए देखा है। आपको हो सकता है आप जूसी मटेरियल तलाश कर लेते हो, वो उस तरह के मटेरियल आपने देखे नहीं हो। अगर आपको मुझे ये मालूम होता कि आप उस तरह के मुझसे सवाल, तो मैं इंशाल्लाह वो आइंदा आप मुझसे पूछेगा, मैं वो उसको फ़ोटो को तलाश करके दूंगा जहाँ वो सुन्नत के मुताबिक नीचे बैठ कर खाना खा रहे हैं, नीचे बैठ कर पानी पी रहे हैं। और मैंने खुद देखा था, मैं अहमदाबाद में उनके साथ इलेक्शन कैंपेन में था, एक औरत बेचारी जो घर के अंदर पोछा कर देती थी, कोई अपना घर का बच्चे का मसला था, तो असद साहब ने नीचे झुककर उनकी पूरी बात को सुना था। अच्छा, लास्ट आखिरी सवाल है आपसे, आपके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है आसिम बकर साहब और शौकत साहब, इन दोनों में नहीं बनती और इस वक्त वो पार्टी से नाराज भी हैं। जब उनको चुनाव लड़ाया गया था तो जब जिस दिन पर्चा भरने की डेट थी वो उस दिन उनका स्विच ऑफ हो गया था, इसकी नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंसान के साथ क्या पार्टी में दो ग्रुप चल रहे हैं? नहीं, कल मैं भी नजीबाबाद नहीं जा पाया। यकीन मानिएगा कल तक मेरी तबीयत ऐसी ख़राब थी कि आप मुझसे बात करते हो तो शायद मैं इतने बेबाक अंदाज से आपसे बोल नहीं पाता। मैं थोड़ा सा एलर्जिक पेशेंट हूँ सांस, तो इंसान के साथ बहुत सी ऐसी, और आज मैं आपके सामने बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। शायद कल अगर आपने मुझे देखा होता और आज देखा होता तो आप अभी तक किसी नहीं किया है, आपस में मतभेद हो सकते हैं। और ये तो देखिए जमहूरियत का पार्टी के अंदर गुटबाजी रही है, वही जिला अध्यक्ष है और युवा जिला अध्यक्ष है, उनमें भी गुटबाजी है। देखिए इख्तलाफ हमारे यहाँ होता है, इख्तलाफ हमारे यहाँ होता है, लेकिन जिसे कहते हैं मतभेद होता है लेकिन मनभेद नहीं होता। और इख्तलाफ जमहूरियत की जो है वो जान है। देखिए हम कहीं ऐसे मुल्क में नहीं रहते जहाँ डिक्टेटरशिप होती है। हमारे मुल्क में एक सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष का ये नैतिक करते हुए बनता है वो देश हित में नीतियाँ बनाता है, और विपक्ष का ये करते हुए बनता है वो उस नीतियों से, अगर सत्ता पक्षी नीति का वो विरोध करता है तो लोकतांत्रिक तरीके से। इसी तरह हमारी पार्टी भी लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें अगर हमारी आपस में इख्तलाफ होते हैं लेकिन मुखालफत एक दूसरे की नहीं होती। यूपी में चुनाव नजदीक है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल चुनाव नज़दीक है। हम लोगों में जाके अभी भी जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। लोगों में जो गलतफहमियाँ, कन्फ्यूजमेंट डाले जाते हैं, क्यों जरूरी है? देखिए आप राजभर का अपना नेता होता है, यादवों का अपना नेता होता है, कुर्मियों का अपना नेता होता है, ठाकुरों का अपना नेता होता है, तो मुसलमान का अपना नेता क्यों नहीं? सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी अपनी। देखिए अभी तक जो हमने अपने हाईकमान से सुना है 200 सीट, और ये सीटें बढ़ भी सकती हैं। संगठन को आप कमजोर मानते हैं? नहीं, देखिए मैं रामपुर का हूँ और वेस्ट यूपी में भी देखता हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मैं जा चुका हूँ, जहाँ और इससे बड़े लेवल पर हमारे जो सूबे के सदर हैं वो जानते हैं। देखिए जो आदमी काम करता है ज़मीन पर वो ज़मीनी सच्चाई जानता है। अच्छा, विपक्ष तो ये कहता है जहाँ पर MIM चुनाव लड़ती है वहाँ पर बीजेपी को फायदा होता है। देखिए तो मैं आपको बताऊं, अभी जहां हम औरंगाबाद में हारे थे वहां बीजेपी क्यों जीत गए, हम क्यों हार गए? या मैं अभी आपको बताता हूं, जब मध्य प्रदेश में जाकर समाजवादी क्यों लड़ती है, या आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस दिल्ली में क्यों लड़ती है? अभी आपने बंगाल का चुनाव देखा, हमें इल्ज़ाम देते हैं 294 सीट पर कांग्रेस क्यों लड़ी, 250 सीट से ज़्यादा CPM क्यों लड़ी? अरे हम तो सिर्फ 11 या 13 सीट पर लड़ते हैं। हमारे लड़ने से नहीं लड़ने से क्या होता है? उनसे सवाल जाता। असल में यही चीज जो है, सवाल उनसे नहीं पूछे जाते। आप तो INDI को ... आप आपस में लड़ते हैं, और फिर आपको ये भी पता है, जबकि आपको पता है कि 27 लाख वोट जो है SIR में कट चुके हैं, 5 लाख वोट और ऐड हो चुके हैं, और कितना सेंसिटिव चुनाव था। उसके बाद कांग्रेस 294 पे जाके लड़ती है और CPM 250 से ज्यादा वोट सीटों पे जाके लड़ती है। तो सवाल तो उनसे पूछना चाहिए ना। ये आप देखिए कितनी 5000 से कम मार्जिन पर जो है कांग्रेस ने हराया ममता बनर्जी को, या अरविंद केजरीवाल को किसने हराया, या मनीष सिसोदिया को किसने हराया? आप वहां के कैंडिडेट को देखिए जाकर। सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, हमसे क्यों पूछते हैं? हम तो दिल्ली सीटों पर लड़े थे, और बिहार में भी हम तो 6 और देखिए हम 6 सीट जीते भी थे। अगर आप हमें 6 सीट को नफा या नुकसान नहीं होता, भला हो जाता, लेकिन आपने नहीं माना। अब बाद में रोते रहते हम। इसी अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से भाजपा को फायदा होता है तो आप हमें अपने साथ लेकर भाजपा को नुकसान। अच्छा, कल जहाँ पे आपकी सभा हुई थी नजीमाबाद, वो कॉन्स्टिट्यूंसी ASP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की है, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद की कॉन्स्टिट्यूंसी में सेंध लगाने की तैयारी है आपकी? नहीं, देखिए कोई किसी के कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। जहाँ जहाँ जिसका संगठन होता है, अगर उनकी अच्छा काम होगा तो जाहिर सी बात है आवाम वहाँ की जज है। अगर हमारे संगठन का अच्छा काम होगा तो आवाम उनको चुनेगी। देखिए किसी
हारने में सिर्फ एक वजह नहीं होती, उसका बैड गवर्नेंस वहाँ होता है। जो उम्मीदें आवाम को होती है वहाँ से व्यवस्था, अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो हार जाएंगे। नजीमाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी जिसमें आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बहुत जमकर अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश सरकार पर बरसे, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारे सदर साहब यही बात कहते हैं, जिसको भाजपा बदनाम करती है कि साहब ये जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। पहले तो मैं बता दूं, इन्होंने कुछ ठेकेदार मुस्लिमों का जरूर तुष्टीकरण का काम किया है, हमारी कौम का इन्होंने कोई तुष्टीकरण का काम नहीं किया। अगर वाक़ईतन ये सापा वाले, कांग्रेस वाले, बहुजन वाले और जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात सोचती तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। इनके ज़माने में सच्चर कमेटी आई, उसकी रिपोर्ट आई कि हम एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एंड सोशली दलित से बदतर हो गए। तो किसने किया था हमें? उस वक्त तो भाजपा नहीं थी। तो ये सिर्फ एक भाजपा का भी प्रोपेगेंडा झूठा है कि हमारा तुष्टीकरण हुआ। अगर हमारा तुष्टीकरण होता तो आज तालीमी एतबार से हम इतने पसमानदा क्यों होते, इकोनॉमिकली एतबार से इतने पसमानदा क्यों होते।